हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपसे इस वक्त क्या हाइड कर रहे हैं। इस टाइम पास्ट में क्या हाइड किया वो तो हमें नहीं पता, हम उस पर रीडिंग नहीं कर रहे, ठीक है। इस वक्त जो भी आप लोगों के बीच चल रहा है उसमें आपसे क्या हाइड कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया हो। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं और मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नी की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, ठीक है। वेट, आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या हाइड कर रहे हैं? प्लीज अंडरस्टैंड स्पिरिट गाइड यूनिवर्स। मेरे व्यूवर के पर्सन इस वक्त मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहे हैं? आपके पार्टनर आपसे इस वक्त क्या हाइड कर रहे हैं? नाइट ऑफ सोड, कोल्ड और डिटैच, लॉजिकल माइंडेड, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन। 5 ऑफ सोड, आपके पर्सन ने जो भी आपको बिट्रे दिया ना, आपके पर्सन उसके बारे में लगातार सोच रहे हैं। आपके पार्टनर के पास सारी क्लैरिटी है, आपके सारे सवालों के जवाब हैं, ये पर्सन जानता है, ठीक है। इस पर्सन के पास आपके जितने भी सवाल है ना जो आपने इस पर्सन से पूछे हैं, इसके पास सारे जवाब हैं। ये होल्ड बैक कर रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, ठीक है। इस वक्त आपसे क्या, इस वक्त ये अपनी जो कोल्ड और डिटैच एक लॉजिकल साइड है उसके पीछे आपने जो उससे पूछा है या आप लोग के बीच जो डिस्टेंस आया है ये किस वजह से आया है। जो भी चीज़ें आप लोग के बीच चल रही हैं वो इसको पता है, इसको आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, ठीक है। इसने जो आपके साथ पास्ट में बैक स्टैपिंग करी, जो आपके साथ एक मैनिपुलेशन करी, इसको क्लैरिटी देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये वो क्लैरिटी होल्ड बैक कर रहा है इस वक्त, क्योंकि आपसे बात करेगा ये, अगर आपसे सही प्रॉपर वे में कम्युनिकेट कर ले या आपसे बात कर ले तो आप उस सवाल का जवाब जरूर मांगेंगे। बात करना चाहता है, बैक ऑफ द माइंड इसके चल रहा है, इसको कम्युनिकेट करना है, बात करनी है, ठीक है। लेकिन बात इसलिए नहीं कर रहा कि आप पास्ट के बारे में क्वेश्चन करेंगे, पास्ट के बारे में सवाल करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपसे बच रहा है, आपको यहाँ पर ये आपसे स्टेकी बिहेवियर में इस वक्त, ठीक है। आप कॉल करेंगे, आप एक से दूसरी बात करेंगे, या आपकी आपसे डिस्कनेक्ट कर देगा कॉल, या आपसे बात नहीं करेगा, या आपको कहीं ना कहीं से ब्लॉक कर देगा। इसकी इस वक्त ऐसी सिचुएशन है। क्लैरिटी जो इसके पास है ये आपको इस वक्त दे नहीं रहा है, ठीक है। ये आपसे क्लैरिटी हाइड कर रहा है, इसके पास क्लैरिटी है, आपके सारे सवालों के जवाब हैं। लेकिन ये जो इसकी कोल्ड और डिटैच साइड है ना, इसके पीछे ये अपनी जो भी इसने आपसे हाइड किया है वो छुपाना चाह रहा है। आप इसे क्वेश्चन करेंगे, आपकी और इसकी अगर बात ज़रा मुश्किल से 5-10 मिनट भी हो गई तो आप सवाल करेंगे इससे, ठीक है। आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं? यूनिवर्स, मेरे व्यूवर के पर्सन क्या हाइड कर रहे हैं मेरे व्यूवर से? बिल्कुल डिफेंसिव है आपकी तरफ, डिफेंसिव है। टेम्परेंस, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जब तक ये आपके अंदर बैलेंस नहीं देखेंगे, आपके अंदर एक कामिंग एंड सूदिंग एनर्जी नहीं देखेंगे, जब तक आप यहाँ पर उनको एक पीस की एनर्जी में नजर नहीं आएंगे, तो आपके पर्सन जब तक आपसे डिफेंसिव रहेंगे। आपके पर्सन चाह रहे हैं आप अपने अपने अंदर एक अपनी एनर्जी में एक बैलेंस लाएं, फिर आप लोग की कम्युनिकेशन होगी। पर्सन उस वक्त आपसे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, या तो लिब्रा जेमिनी एक्यूरिस, ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, सन मून वीनस राइजिंग, ठीक है। सेजिटेरियस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। टेम्परेंस, क्योंकि टेम्परेंस सेजिटेरियस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सेजिटेरियस यहाँ पे टेम्परेंस टेम्परेंस ये बैलेंस दिखा रहा है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप जो इतना आग भभोला हुए हुए ना, आप जो यहाँ पर भड़के हुए हैं, जो आपके अंदर यहाँ पर जो एक आग भड़क रही है उसको ठंडा किया जाए, आपको यहाँ पर आपसे डिस्टेंस और कोल्ड और डिटैच बिहेवियर दिखा जाए, फिर बात पे सिचुएशन पे या आपके आपके साथ बात करनी चाहिए। क्योंकि आप इस वक्त एक वो ड्रैगन नहीं होता जो आग निकाल रहा होता है, आप आपको पर्सन आपके इसी तरीके से देख रहे हैं, बिल्कुल कि आप यहाँ पर आप जो ना सिर्फ आग निकालने के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए डिफेंसिव हो रहा है ये आपसे, इसलिए कोल्ड और डिटैच एनर्जी में, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं? यूनिवर्स, मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहे हैं? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं?
पेज ऑफ सोड, स्टॉकिंग चल रही है, हाइट कुछ भी करें लेकिन स्टॉकिंग बराबर चल रही है। जजमेंट, आपके पार्टनर आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। आपके पर्सन ने अपने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि उनके पास ऑप्शन है और वो हाथ बांध के बैठे हैं, नहीं, वो एक्सप्लोर कर चुके हैं, ठीक है। जिसको भी उन्होंने चांस देना था अपनी लाइफ में, एक्सप्लोर करना था, जिसको भी उन्होंने आपके ऊपर कोई किसी और पर्सन को उन्होंने प्योरिटी देनी थी, उन्होंने वो सब कुछ दे दा के सब कुछ देख लिया। आपसे बेहतर कोई नहीं है, ठीक है। तो अब आपसे चाहते हैं सेकंड चांस। किसी ने उनको डसा, किसी ने उनके पैसे खा लिए, किसी ने उनको बर्बाद कर दिया, तो बहुत सी चीज़ें इनकी लाइफ में हुई हैं और उसके साथ कारमा चलता रहा है, ठीक है। तो अब आपके पर्सन आपके साथ चाहते हैं कि एक जजमेंट, सेकंड चांस, ठीक है। और सेकंड चांस इस वक्त आपकी कंडीशन नहीं है इस पर्सन को सेकंड चांस देने की। ये पर्सन अगर आपसे कोई छोटी सी चीज़ भी मांग ले तो अभी आप उसको वो नहीं देंगे, पहले सेकंड चांस तो बहुत दूर हो गया। इसको सेकंड चांस मांगने के लिए उसके काबिल बनना पड़ेगा। अब मतलब कि अगर आपने पास में इसको ट्रस्ट एक इसने आपका ट्रस्ट गेन नहीं किया, आपने इसको ऐसे ही उठा के और प्लेट में रखकर आपने जो इसको दे दिया ना, अब ये समझ चुका है, इसको आपका ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको यहाँ पर आपका ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा। पास्ट से ज़्यादा आप एक टफ सिचुएशन देने वाले पर्सन बन चुके हैं। मतलब कि आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा हुआ है, पास्ट में आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा नहीं था, या पास्ट में आप यहाँ पर एक ब्लाइंडली इस पर्सन के साथ एक लव में थे, रिलेशनशिप में थे, इमोशंस में थे, आप इससे कनेक्ट रहना चाहते थे, तो अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं, ठीक है। सेकंड चांस इस पर्सन को जो ये चाह रहा है, इसको पता मुश्किल चीज़ है, ये तभी आपसे दूर दूर खड़े खड़े हो के कहीं कहीं ना कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा है कि आपकी लाइफ में असल में चल क्या रहा है। कहीं और किसी और तरफ इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जो आपसे स्टेबिलिटी और एक मेंटल पीस इसको प्रोवाइड हुआ, खास तौर पे एक स्टेबिलिटी, एक जो अगर ये मेल है या फीमेल है, दोनों को चाहिए होती है। जब हम एक मैरिज की तरफ जा रहे होते हैं, जब कमिटमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, मेल हो या फीमेल हो, एक स्टेबल पर्सन चाहिए होता है, ठीक है, जो इन फ्यूचर इस रिश्ते को अच्छे तरीके से चला सके। तो वो आप हैं, ठीक है। इस पर्सन की नज़र में उसको ऐसा लग रहा है कि भाई ये बहुत परफेक्ट पर्सन है, अगर इसको काउंटर पार्ट बनाया जाए, इसके साथ आगे की लाइफ स्पेंड की जाए, ठीक है। सेकंड चांस चाह रहा है ये पर्सन आपसे, इस वक्त ये हाइड कर रहा है, स्टॉकिंग चल रही है, दूर दूर से नज़र रख रहा है, कहीं फेक अकाउंट, सोशल मीडिया साइट्स, यहाँ से आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है। सेकंड चांस मांग रहा है ये पर्सन। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहा है, ये आपसे क्या छुपा रहा है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है। आपको जितना कोल्ड और डिटैच दिख रहा है ना, इतना कोल्ड और डिटैच ये है नहीं। आपके बारे में डीप सर्चिंग, डीप डीप नोइंग, मतलब कि डीपली ये सोच रहा है। इसको ऐसा लग रहा है जो आप इसकी लाइफ में जब आए, जब आपने एंट्री ली, तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपकी एंट्री थी इसकी ज़िंदगी में। 5 ऑफ कप्स के साथ फीलिंग ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा है। 4 ऑफ कप्स के साथ एक इस ऑप्शन, मतलब कि इस अपॉर्चुनिटी का लूज करने का गम बहुत ज़्यादा है। 8 ऑफ सोड, मेंटली स्टकनेस है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, आपकी तरफ मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि जब इसको टाइम मिला, जब आपने इसको वक्त दिया, जब आपने इसके साथ कनेक्ट होना चाहा, तब इसने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, तब इसने आपको वो वैल्यू, वो सब कुछ नहीं प्रोवाइड किया जो ये कर सकता था, ठीक है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या हाइड कर रहे हैं इस वक्त, मतलब कि अपनी डीप सर्चिंग, डीप नोइंग, जो आपके बारे में इसको रियलाइज हो रहा है, जो आपके बारे में जितना ही समझ पा रहा है, जितना ये आपको प्योर और एक लविंग पर्सन देख पा रहा है, ये सब कुछ आपसे हाइड कर रहा है, ठीक है। आपका एक कंपैरिजन चल रहा है इसके माइंड में, ये सोच ही सोच में लोगों के साथ आपको कंपेयर कर रहा है, ये सब कुछ आपसे हाइड कर रहा है। इस कोल्ड और डिटैच एनर्जी में तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसके खुराफाती दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है आपके लिए। जितना कोल्ड और डिटैच नज़र आ रहा है कि जैसे इसको कोई आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई आपसे कोई राब्ता ही नहीं है, इसको आपकी पड़ी ही नहीं है, तो इसको सब कुछ ये एक मतलब कि स्टॉकिंग कर रहा है, आपको सर्च कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन बाहर से निकाल रहा है। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस छुपा रहा है, इस कोल्डनेस के पीछे इस पर्सन के इमोशंस हैं जो आपके लिए लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। जस्टिस, 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, और 2 ऑफ कप्स इस रिलेशनशिप में चाहता है कि जस्टिस हो, यूनिवर्स यहाँ पर इस पर्सन और आपके बीच आए, चीज़ों को सेटल करे
और यहाँ पर आप लोग को एक साथ कर दे, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर इस वक्त इसको डिवाइन से भी बहुत ज्यादा होप है, आपसे ज्यादा डिवाइन से होप लगा रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है यहाँ पे मिरेकल ही आपके माइंड को बदल सकता है। अब इसके लिए जो आपके अंदर एक ट्रस्ट इश्यूज इसके लिए जो बन चुके हैं, जो या आपको भूले भटके भी फेस नहीं कर पा रहा, जो ये आपसे भाग रहा है, तो ये चाह रहा है कि यहाँ पर अब एक मिरेकल ही आप दोनों को एक साथ लाएगा। वरना अब कोई यहाँ पर ऐसा कोई चांस उसको दिखता नहीं है कि आप दोनों एक साथ आए, क्योंकि आप यहाँ पर मुझे एक ऐसे पर्सन नजर आ रहे हैं कि आपने इसको बहुत टाइम तक इस पर्सन को समझने की कोशिश करी, इसको वक्त दिया, इसको समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं समझा। आप बहुत टाइम बाद, बहुत आपने यहाँ पर अपनी एफर्ट मेहनत देने के बाद हटे इंस्टीट्यूशन से, और ये सब बात जानता है ये। अब इसको पता, आप ये अगर आपके पास अपने इमोशंस लेकर भी आ जाए तब भी आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसने आपके साथ बहुत एक जो इसने आपके साथ किया ये आप ही जानते हैं, लेकिन ये इतना जानता है कि अब ये आपकी तरफ एक इमोशनली भी आगे बढ़ेगा ना, आप इस पर्सन का ट्रस्ट नहीं करने वाले। हील करना चाहता है, सबसे पहले खुद को हील करना चाहता है ये आपसे हाइड कर रहा है, ये खुद को हील करना चाहता है, आपके साथ मैरिज के लिए आगे बढ़ना चाहता है। जजमेंट यहाँ पर ये आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है आपके साथ, आगे की तरफ बढ़ना चाह रहा है, आपके लिए कुछ ना कुछ सोच रहा है ये, मिस कर रहा है, काफी ज्यादा मिस कर रहा है, ये हील करना चाह रहा है खुद को। अब किसी स्टेबल चीज की तरफ मूव करना चाहता है। अगर ये इसकी एज जो भी है, अगर ये मैरिज की एज में बहुत ज्यादा एक स्टेबल माइंडेड होकर सोच रहा है, बहुत ज्यादा लॉजिकल होकर सोच रहा है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहा है, एक लॉन्ग टर्म वे में सोच रहा है। पास में ये मुझे बहुत ज्यादा एक पेज की एनर्जी में नजर आ रहा है, जो एक नाइट्स की एनर्जी में, फ्लर्ट एंड फन, इधर भी बात करना उधर भी बात करना, डेटिंग एप्स यूज करना, कुछ इस टाइप का इस पर्सन का माइंड नजर आ रहा है। क्योंकि ये पर्सन पास्ट में बहुत ज्यादा एक इमेच्योरिटी थी, इमेच्योरिटी तो अभी भी है, मैं खुद गलती करके मेंटली ब्लॉकेजेस बना के बैठा हुआ है, यही इमेच्योरिटी का सबूत है। सबसे पहले अगर आपने गलती करी है तो आप यहाँ पर आके अपॉलॉजी करो, जो भी सामना हो वो सामना करो। अगर ये सिचुएशन आपके हक में होगी तो आपके साथ ये सिचुएशन चलेगी, अगर नहीं हक में होगी तो इस सिचुएशन को एंड करना पड़ेगा। एटलीस्ट आप लोग के दिल एक दूसरे से साफ हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर एक दूसरे को फेस कर लेते हैं, एक यहाँ पर एक दूसरे को फेस कर लेते हैं। अगर गलती हो गई तो फिर बता दो मैंने ये गलती की थी, ठीक है। लेकिन ये आपके साथ सेकंड चांस चाहता है, ये इसलिए अब तक बिल्कुल खामोश और साइलेंट है। क्या हाइड कर रहे पर्सन आपसे? ये आपको स्टॉक कर रहा है, खामोशी से स्टॉक कर रहा है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा है या आपको स्टॉक कर रहा है। नाइट ऑफ पॉइंट्स, मैंने कहा ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है। बर्डनसम सिचुएशन है, इसको नहीं पता इस सिचुएशन में जो ये कर चुका है उसका इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि इधर अब स्टेबिलिटी आना पॉसिबल है या नहीं, इसको ये बात नहीं पता। इसको लग रहा है इम्पॉसिबल सी चीज़ें इसके सामने अब हो गई हैं। जो रिश्ता ये फॉर ग्रांटेड लेता रहा, जिसको ऐसा लगा ये सारी ज़िंदगी इसके साथ चलेगा, ये सारी ज़िंदगी इसके अंदर वक्त, ये जब चाहेगा आपकी तरफ आके खड़ा हो जाएगा और आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और आप दोनों की शादी हो जाएगी, और जब चाहेगा ये आपकी लाइफ से निकल जाएगा। इसको अगर नहीं रहना होगा तो ये नहीं रहेगा, मतलब कि इसको ऐसा लग रहा है 360 डिग्री का चेंज है इस पूरी सिचुएशन में, और इसको ऐसा लग रहा है इसका कारमा है, मतलब कि जो आप बदले हैं इससे, इसको ऐसा लगा था ये कहीं भी कुछ भी कर कर आएगा कि आप इसके लिए हैं, आपके पास इसको जो सुकून मिलता है वो आप हमेशा प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। बर्डन है इसके ऊपर, बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत ज्यादा बोझ है इसके कंधों पे, रिग्रेट का बोझ है, जो इसने आपके साथ किया ना, सबसे ज्यादा रिग्रेट का बोझ है। वर्क पुट ऑन करना चाहता है आपके साथ, काम करना चाहता है, टावर सडनली आपको ये बताना चाहता है कि आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को बनाने के लिए मेहनत करना चाहता है। मतलब कि इसका माइंड बन रहा है आपके साथ काम करने का, इस रिश्ते को आगे की तरफ बढ़ाने का, इसमें एफर्ट वर्क, अपना एफर्ट डालने का, आपके साथ काम करने का, बहुत कुछ सोच रहा है इस सिचुएशन को लेकर। नेक्स्ट सेक्शन, नहीं नेक्स्ट सेक्शन नहीं, आपके पर्सन का
आपके पार्टनर का हिडन ट्रुथ, आपने आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन भूल गई, सॉरी। आपके पार्टनर आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से क्या हाइड कर रहे हैं, आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। थर्ड आई चक्रा, आपके पर्सन का थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, बहुत कुछ आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है। थ्रोट चक्रा था और ये थर्ड आई चक्रा, इट मीन थर्ड आई चक्रा अब आया, पहले थ्रोट चक्रा था। थ्रोट चक्र, आपके पर्सन कुछ कहना चाह रहे हैं, अगर पास में अगर आपके पार्टनर अनएक्सप्रेसिव हैं तो आपके पर्सन अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इट मीन्स कुछ टाइम में आपके पर्सन यहाँ पर आपको यहाँ पर फेस करने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि हार्ट चक्र भी हील हो रहा है। आपके पर्सन के दिल में जो आपकी तरफ से आप जब आते थे एक ब्लॉकेजेस थी ना, आपके पर्सन जो अपने आप को गार्ड करते थे, अब वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पर्सन को थर्ड आई चक्र आपके पर्सन का ओपन हो रहा है, यहाँ पर थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है। आपके पर्सन एक हार्ट एंड लॉस से जो गुजरे, आपके पर्सन उस चीज को समझ पा रहे हैं, ठीक है। पार्टनरशिप एंड अलायंस 3-3 की एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, आपके पर्सन और आपके बीच को ये नंबर रह सकता है। पैशन इग्नाइट, आपके पर्सन का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है आपके लिए, पास में ब्लॉक था, आप कुछ भी समझाएं इस पर्सन को नहीं भी समझ में आना था, क्योंकि इसकी चीजें बहुत ज्यादा स्टक थी, बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में थी। हार्ट चक्र, ठीक है। ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, अभी इस वक्त मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन इन फ्यूचर ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होगा। इसकी इसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, खुद को हील कर रहा है। जो भी आप लोग के बीच हुआ एक हार्ट अटैक, एक लॉस, ये इस वक्त फील कर पा रहा है। अगर आप यहाँ पर अब आप नॉर्मल होना स्टार्ट हो चुके हैं या नॉर्मल हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये सब कुछ अब इसको एक रियलाइज हो रहा है। ये पार्टनरशिपिंग आपके साथ एक बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि इसके अंदर पास में अब जो पैशन इसके अंदर आपके लिए आ रहे हैं, अब ये चाह रहा है लॉन्ग टर्म रहे, अब इससे ज़्यादा इसको यहाँ पर इन एंड आउट नहीं कर सकता ये, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।